नमस्ते। एक बार फिर आपका ऑनलाइन पवन कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना बताऊंगा कि हाउ यू कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। आई विल लेट यू नो इन दिस वीडियो। तो देखते हैं आप किस तरह से इफ एल्स का यूज आप किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है और ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट एक कंडीशन ये चेक करता है क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के बेसिस पे ही ये डिसीजन लेता है कि इसे कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सपोज द कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होने के केस में इट विल एग्जीक्यूट दोज स्टेटमेंट्स जो बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये केवल वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। लेकिन सपोज किसी केस में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स ब्लॉक। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये सिंटेक्स बताने वाला हूँ। तो सिंटेक्स में एज यू कैन सी, यहाँ पर सबसे पहले यू विल राइट अ कंडीशन। एक्चुअली पहले आप यहाँ कंडीशन लिखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, और इफ ब्लॉक के अंदर जाने पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 4, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, ये इफ ब्लॉक के अंदर जाकर सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर सपोज कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सपोज इन एनी केस कंडीशन इज फॉल्स, उस केस में ये एल्स ब्लॉक पे जाएगा और एल्स ब्लॉक के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। सो नाउ गोइंग टू रिपीट इट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, और इफ ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद एल्स ब्लॉक पे जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद जाएगा देन इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू ही तो इफ ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर किसी केस में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में ये एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करेगा। सो दिस इज अ इफ एल्स ब्लॉक जिसमें एक कंडीशन होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करोगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करोगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इफ एल्स ब्लॉक को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ फ्लो चार्ट, तो ये फ्लो चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? सपोज ये कंडीशन एक्सप्रेशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, किसी केस में ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने पर ये जाएगा बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक। अब बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक में जाने के बाद इफ के बाहर आएगा सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद, और इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको भी सिंटैक्स में बताया हुआ था। लेकिन अगर किसी केस में ये कंडीशन सपोज फॉल्स हो जाती है, सपोज द कंडीशन इज फॉल्स, उस केस में ये बॉडी ऑफ एल्स पे जाएगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है, सपोज द कंडीशन इज फॉल्स, देन इट विल गो टू बॉडी ऑफ एल्स, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट एक्चुअली आपको ये बताता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, और अगर एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाता है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, उस केस में आप बॉडी ऑफ एल्स यानी कि एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ इफ एल्स आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, सो इफ एल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, और सपोज प्रोग्राम ये है, program to check a number is even or odd। यहाँ पर आपको चेक करना है कि नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडर फाइल लिखी, hash include studio.h, then I have written hash include honio.h, then I have written void main। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है क्या नंबर इवन है या ऑड है। तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए एक नंबर इनपुट कराना होगा, तो मैंने int n करके एक वेरिएबल ले लिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा CLR SCR। अब मुझे एक नंबर इनपुट कराना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा printf एंटर अ नंबर। अब ये नंबर जो है आपका वेरिएबल n में स्टोर होगा,
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा scanf %d %n। तो ये जो नंबर आपने जो ये नंबर इनपुट करा है, ये नंबर कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? इट विल गेट स्टोर इन वेरिएबल n। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि नंबर इवन है ऑड है। जैसा आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 यू विल से दैट इज अ इवन नंबर। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, अगर नंबर का रिमाइंडर 2 से 0 आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया जो परसेंटेज जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये मॉडुलस ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 2 से 0 आ जाए तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? व्हाट यू विल से? तो यू विल से printf द नंबर इज इवन। अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 0 आ जाए द नंबर इज इवन। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा मैंने printf %d is an even number। तो यहाँ पे अगर नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 0 आ जाता है देन यू विल से द नंबर इज इवन। और अगर ये कंडीशन सपोज फॉल्स हो गई कि जो नंबर है उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है, देन आप क्या कहेंगे? सो यू विल से printf %d is an odd number। अगर नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है तब आप कहेंगे नंबर इवन नहीं है, यानी नंबर ऑड है। लास्ट में मैंने यहाँ पे गेट ch लगाया और गेट ch लगाने के बाद नाउ आई विल कंपाइल इट एंड रन इट। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले से कंपाइल किया। कंपाइल करने पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नो वार्निंग नो एरर। नाउ आई विल रन इट। अब मैंने इसको रन किया तो एंटर अ नंबर। नंबर यहाँ पे मैंने एंटर किया 5। तो 5 इज एन ऑड नंबर। अगेन इसको मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे नंबर मैंने इनपुट किया सपोज 8। 8 इज एन इवन नंबर। सो इस प्रोग्राम में एक्चुअल मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नंबर इनपुट कराया एन वेरिएबल में। अब उसके बाद मुझे ये चेक करना था कि नंबर इवन है ऑड है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इफ एल्स का आप यूज करते हैं किसी भी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई हुई है, क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो आप प्रिंट कर दीजिए नंबर इज एन इवन नंबर। और अगर लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आप प्रिंट कर दीजिए नंबर इज एन ऑड नंबर। So this is a use of if else. If you want to write a condition in your program, then you can use if else block. So इस वीडियो में मैंने आज आपको if else स्टेटमेंट का यूज बताया कि आप किस तरह से if else स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आज ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।